हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, जैसा भी रिश्ता आपका अपने पर्सन के साथ है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस, पार्टनर के डीप लव मैसेजेस एंड लव गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो पर्सन के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। रीडिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को जीरो कर लीजिए। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है। तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी, किसी न किसी पर्पस या मोटिव के साथ ही आएगी, जिससे आपको कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस मिलेगी। ठीक है। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज बताएं, सबसे पहले तो आपके रिश्ते की करंट एनर्जी चेक करते हैं। मेरे व्यूअर्स के रिश्ते में क्या चल रही है, उनके पर्सन की करंट एनर्जी, क्या कुछ चल रहा है उनके लाइफ में। करंट एनर्जी प्लीज गाइड करिए डिवाइन। क्या किसी और को भी आना है? हो बड़े इंटेंशनली आए हैं। पूछा किसको आना है, तो देखिए तीनों के तीनों कार्ड्स नेगेटिव आए। 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। पर्पसली टावर मूवमेंट देखते ही मैं समझ गई थी कि हाँ, कुछ तो अर्थक्वेक आया है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में फर्स्ट कार्ड है द चैरियट, देन वी हैव द जस्टिस, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, टेम्परेंस, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे है ही, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, माय गॉड, नाइट ऑफ सोर्ड्स विथ 6 ऑफ सोर्ड्स, द टावर विथ 6 ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा सा और इधर लगा लेती हूँ, बहुत सारे कार्ड्स हैं करंट एनर्जी में आपके पर्सन के। और बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द फूल एनर्जी विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन की अगर बात करें, तो कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप सेल्फ लव में आ रहे हैं, तो अब आप और लोगों से बात करने लगे हैं, या आपकी तरफ नेम फेम आ रहा है। ठीक है। जिसकी वजह से ये थोड़े से अपनी एनर्जी में क्यूरियस हैं आपके बारे में जानने के लिए। इनको आप अच्छे तो बहुत लग रहे हैं, लेकिन इनके दिमाग में आपको लेकर शक है। ठीक है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी में किसी तरीके की डिसीजन की एनर्जी दिख रही है, जस्टिस के रूप में। आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपकी तरफ कोई ऐसा डिसीजन लेना चाह रहे हैं जो इस रिश्ते को करे बराबरी का रिश्ता, बैलेंस करे, वहां बैलेंस करे सिचुएशंस को, जहां पर इन्होंने आपके इमोशंस, आपका समय लिया है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि रिश्ते में बीच का रास्ता निकल आए। एक तरफ आप है, एक तरफ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो ये आपको मोस्ट कमिटल एनर्जी में देख रहे हैं। ठीक है। जिसने इनका घर परिवार सब संभाला, इनको संभाला, और आज भी कमिटमेंट को होल्ड ही कर रहा है या कर रही है। ठीक है। इनके जाने से, इनके चीजें खराब करने से इन्हें छोड़कर नहीं गया। ये खुद गए तो गए, लेकिन रुक गया, इनके लिए ठहराव आ गया पर्टिकुलर पर्सन के अंदर। ये आप हो सकते हैं। ठीक है। आपके पर्सन को अपने आप को देखकर बहुत तकलीफ है कि इन्होंने अपने आप को ऐसे सिचुएशन में फंसा लिया है जहां से ये बाहर कैसे निकले। ऐसा सिचुएशन की कोई दलदल है, कोई गटर है, उसमें फंस गए, ये नेगेटिव हो गए, और अब इनकी ऐसी हालत है कि इनको यूनिवर्स हील कर रही है। अंदर से घायल है, जैसे कि मैंने कल ही बोला था नेक्स्ट एक्शन में कि ट्रिगर की एनर्जी है, और यहाँ पर क्लियरली नजर भी आ रहा है कि आपके पर्सन को कोई तो ऐसा ट्रिगर मिला है जिसकी वजह से आपके पर्सन आहत हैं, वुंडेड हैं,
सिचुएशंस को लेकर हर्ट है, कुछ ना कुछ ट्रिगर इनको फुल मून पे दिख रहा है, या तो हेल्थ इश्यूज या कुछ ऐसा, जैसे आपकी तरफ ये चीज सोचना कि आप किसी और के साथ तो नहीं है, इवन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी किसी तरीके के ट्रिगर का सामना किया हो। ठीक है, एनर्जी ये भी बता रही है कि आप में से कोई ऐसा जरूर होगा, रीडिंग जब भी सुनेंगे आप, कि आपको ट्रिगर मिला हो, किसी न किसी को यहाँ पर ट्रिगर मिला है पोर्सन की तरफ से एफर्ट्स को लेकर, या डांट पड़ी हो। आपकी पोर्सन इस रिश्ते को जिंदा करना चाहते हैं क्योंकि इनकी आपको लेकर बड़ी सारी इच्छाएं हैं। ये अपनी विशेस फुलफिल करना चाहते हैं खुद के द्वारा लिए गए इनिशिएटिव से, और उन सभी चीजों से बाहर निकलना चाहते हैं जो बहुत ही टॉक्सिक और नेगेटिव हैं, जो इन्हें बैरियर्स के अंदर रखे हुए हैं। ये बहुत जल्द कुछ ऐसी सिचुएशन से मूव ऑन कर सकते हैं जो इन्हें पास्ट की तरफ ज्यादा धकेल रही हैं। पास्ट में ऐसा हुआ था, तुम कैसे जा सकते हो, ये प्रॉब्लम चल रहा है, वो प्रॉब्लम चल रहा है, अभी इस वक्त ये प्रॉब्लम है, बट ये ऐसी सिचुएशन से ही बाहर निकलना चाहते हैं। जैसे कि मैंने बोला, कोई टावर मोमेंट आया है आपके पोर्सन के लाइफ में, आपके पोर्सन को आपके साथ कंप्लीशन चाहिए, ये चाहते हैं कि अपने लव लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सेटल हो, अपने आप को सेट कर लेंगे जो इन्हें इटर्नल लव एक्सपीरियंस कराए, इनको रियल हैप्पीनेस तक लेकर जाए। अगर ये आपके साथ मैरिड हैं तो ये अपने बच्चों के पास वापस आना चाहते हैं, इनको आपके साथ हैप्पीनेस फील होती है। आपके पर्सन आपकी कुछ क्वालिटीज से बहुत ज्यादा अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि यार कितना लकी हूं मैं कि ये इंसान ने मुझसे प्यार किया, इसके अंदर इतने सारे गुण हैं, बोलते ना सर्वगुण संपन्न, उस टाइप की एनर्जी है। अगर आपको इनसे शादी करनी तो भी इनका मोटिव है कि आपके साथ अपनी फैमिली क्रिएट करें, ये शादी करें आपसे। ठीक है, अगर आपका और अलग तरीके का रिश्ता है तो ऐसे सिचुएशन में भी पार्टनर आपको अपने स्पाउस की तरह ही देख रहे हैं। ठीक है, कि आपसे अपना सुख दुख बांटे, आपके साथ अपनी चीजें करे। ठीक है, जिनके केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन रोमांटिक है, आपके साथ पार्टनर का जैसा भी रिश्ता है, बट जैसे आप मैरिड हैं या कोई रिलेशनशिप वाला सिचुएशन है, तो आपके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसके द्वारा किसी तरीके का ट्रिगर मिला है, या तो इस रोमांटिक थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर ने किसी और को मैसेज करते हुए देख लिया है, बात करते हुए सुन लिया, या वीडियो कॉलिंग पे देखा हो, और इवन कुछ ऐसा कि इनको समझ में आ गया कि सामने वाला बंदा फ्लर्ट है, या किसी से मिलने गए, फोटोज देख लिए, सीधा सीधा चीट करते हुए पकड़ा हो, ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए वाइब्स मिल रही हैं। ठीक है, जिसकी वजह से पार्टनर परेशान है, गुस्से में है, नाराज है। आपके पर्सन टावर मोमेंट को फेस कर रहे हैं, या तो इसने कुछ किया है जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इवन इनके लाइफ में कोई बड़ा टावर मोमेंट आज या कल में आ गया है और वही सिचुएशन अभी भी चल रहा है। ये फुल मून ट्रिगर आपके पर्सन की एनर्जी पे है। आपके पार्टनर सभी सिचुएशंस इनके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, लेकिन ये डिसीजंस को लेकर कंफर्म दिख रहे हैं टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। ये अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं और इसीलिए सभी चिंताओं को छोड़कर, ऑब्स्टेकल्स को पीछे करते हुए ये एक फ्लो में बहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं सूर्य की किरणों के साथ में, चाहे सिचुएशंस कितनी ही कंट्रोलिंग हो। बट अब ये अपने लाइफ गोल्स के प्रति सीरियस दिख रहे हैं कि इन्हें अपनी लाइफ में चेंजेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। ठीक है, और इसका रीजन है कि ये बहुत ज्यादा अपने इमोशंस को लेकर तो सिक्योर हो गए हैं कि अब इनके इमोशंस का कोई फायदा नहीं उठा सकता। अब ये डिसाइड करने वाले हैं कि ये क्या चाहते हैं, ये क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके पर्सन की करंट एनर्जी निकल के आई है। करंट सिचुएशन में करंट एनर्जीज क्या क्या है, अब देखते हैं इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। स्पेसिफिकली आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है इस वक्त, आपको लेकर किस एनर्जी में है। यहाँ पे देखेंगे सिर्फ इंडिविजुअल आपको लेकर करंट फीलिंग्स। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। करंट फीलिंग्स डिवाइन। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव फेक। ये आज ही आया है, मुझे ऑर्डर होके, अब देखते हैं इसमें क्या क्या कार्ड्स हैं गाइस, बट अच्छा सा लग रहा है बहुत। यहाँ पर है डिसीजन की एनर्जी,
डर्थ, हार्ट ब्रेक, सेल्फ हीलिंग, प्रेजेंस, लॉयल्टी, कन्फेशन एंड इमेजिनेशन। ओके, बॉटम से फेक की एनर्जी है विद विश स्टार। करंट फीलिंग्स में जैसे कि मैंने आपको बोला, करंट एनर्जी में चैरियट की एनर्जी थी, है ना, और यहाँ पर भी डिसीजन का ही कार्ड आया है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में क्लियरली नजर आ रहा है जो डिसीजन इन्होंने आपको लेकर अभी तक नहीं लिया, ये उसी डिसीजन को लेना चाहते हैं और इनको ऐसा लगता है कि अब मुझे इस रिश्ते के लिए कुछ करना है। ठीक है, ये इस रिश्ते में जो खालीपन है उसको भरना चाहते हैं। हो सकता है कि इस वक्त कुछ फाइनेंशियल इश्यूज से भी गुजर रहे हो। आपको जब से छोड़ा है, आपके साथ जब से चीजें गलत करी हैं, तो अपने साथ भी इन्होंने गलत कर लिया है और एक गिल्ट की एनर्जी से भी गुजर रहे हैं कि भाई मैंने किया है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आज वो नहीं बात कर रहा है, आज हमारे बीच में सब कुछ खराब हो गया तो इसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। कुछ लोगों के पार्टनर सेल्फ हीलिंग से भी गुजर रहे हैं और जो अच्छी बात है, क्योंकि सेल्फ हीलिंग जब तक ये करेंगे नहीं, हो सकता है कि आपको टाइम लग रहा है इनके साथ यूनाइट होने में, लेकिन जो इंसान सेल्फ हील्ड होगा ही नहीं, वो बार बार वही चीजें, वही कांटे उसे लगते रहेंगे और वो आपको भी लगाएगा। तो ये प्लस पॉइंट है आपके रिश्ते में कि आपके पार्टनर हीलिंग से गुजर रहे हैं, हर्मिट सिचुएशन में चल रहे हैं, लेकिन आपकी प्रेजेंस अब इन्हें अपने लाइफ में चाहिए। कितना झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन आप इनके दिमाग में 24 घंटे हैं। ये आपके साथ इस रिश्ते में लॉयल होना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में इनके साथ लॉयल रहें। कुछ ऐसी चीजें आपको कन्फेस करना चाहते हैं जो चीजें इनके मन में है लेकिन आपसे बता नहीं रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे कन्फेशंस जिसको लेकर एकदम डेविल एनर्जी, आग लगी हुई है आपके पर्सन के अंदर। ठीक है, ये आपको बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, आपसे रिलेटेड हो सकता है इन्हें ड्रीम्स आ रहे हैं, लेकिन ये आपकी फीलिंग्स को महसूस कर पा रहे हैं। अगर आप यहाँ से मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप यहाँ से कोई टेक्निक कर रहे हो, निश्चित ही आपके पर्सन तक जा रहा है। ये आपकी प्रेजेंस को, आप कोई रेमेडीज कर रहे हो तो ये फील कर रहे हैं। ठीक है, सीधा सीधा यहाँ पर ये मैसेज आया है। आपके पर्सन ने जो भी आपसे झूठ बोले, अपनी फीलिंग्स अपनी हाइड करी आपसे, इनको उस चीज का एहसास है कि मुझे झूठ नहीं बोलना था, कम से कम उस वक्त मैं सही बोलता या ये चीज नहीं करता तो आज हम साथ में होते। इनकी विश ये है कि आपके साथ रीस्टार्ट करें इस रिश्ते में, उसी हैप्पीनेस के साथ ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। ये आपको स्पाई भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, कहीं ना कहीं से आपके बारे में पता लगाना। ये आपके साथ एक ऐसी वाइब्रेशन में कनेक्शन फील करते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं कि जैसे आप दोनों के हार्ट से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दिल मिले हुए हैं आप लोगों के। ठीक है, जो इन्हें आपसे कभी दूर जाने ही नहीं देता। ठीक है, तो ये इंडिविजुअली आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स निकल के आई। मुझे तो अच्छा लगा है ये डेक काफी ज्यादा। अब देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। ये क्या नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ लेने वाले हैं। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रहेगा, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या रहेगा। क्या ये कॉल मैसेजेस करेंगे, क्या ये रिकंसिलेशन में आएंगे, किसी तरह का कमिटमेंट मेरे व्यूअर्स को देने वाले हैं, कब तक अपने घर वापस आ रहे हैं, ये प्लीज बताएं। घर वापस आने के नाम पर ही गाइस पहला ही कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स का है। Bottom of the deck we have 7 of cups energy. Again we have the Fool energy in next action. Second time ये आया है। अंदर से आवाज आई, स्वागत नहीं करोगे हमारा। रीडिंग की शुरुआत हुई है 10 ऑफ पेंटिकल्स से। तो आपके रिश्ते में किसी तरीके की स्टेबिलिटी, ग्रोथ आ रही है। जिनके भी पार्टनर इस रिश्ते के, जिनके पार्टनर के पेरेंट्स इस रिश्ते के अगेंस्ट चल रहे हैं, पॉसिबल है कि पेरेंट्स मान जाएं। आप इनके साथ मैरिड है, आपका भरा पूरा परिवार है। कोई कॉल या मैसेज बीच का रास्ता निकालने से रिलेटेड ये आपको कर सकते हैं। आपके साथ अपने बच्चों से मिलने आ सकते हैं या आपको बोलें कि बच्चे मिलवा दो, ये वाली वाइब्स भी हैं यहाँ पे। शादी रिलेटेड भी कुछ लोगों के लाइफ में कन्फेशंस आ रहे हैं या आगे जाकर काफी ज्यादा इस रिश्ते को लेकर अकेलेपन में रियलाइज करने वाले हैं कि कहाँ पे ये कमी कर रहे हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसका अंत करना बहुत जरूरी है, तब जाकर आपके साथ ये रिश्ता बैलेंस हो सकता है। या आपको कोई ऐसा कमिटमेंट दे सकते हैं
जैसे बोलें कि मैं छोड़ आया हूँ सबको तुम्हारे लिए, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा या दूंगी, मुझे तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना है। तो ये उस टाइप की भी कोई कमिटमेंट आपको दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कमिटमेंट एनर्जी है। आपके पर्सन के लाइफ में एम्प्रेस विद एम्परर, ओके, एक और दे दीजिए जस्टिस। अगर आपके साथ इनका डिवाइन कनेक्शन है, डेस्टिनी आप ही के साथ है, अब ये डेस्टाइन कनेक्शन होने के बाद भी आप इनके लाइफ पार्टनर हैं, स्पाउस हैं, इवन ये आपके साथ डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं, या इनके पेरेंट्स की तरफ से कुछ था, तो मुझे वाइब्स ऐसी हैं कि पेरेंट्स मान जाएंगे, इवन ये आपके साथ यूनियन में आ सकते हैं, आपके साथ अपने हाथों से इस रिश्ते में बैलेंस करें चीजें, न्याय करने की एनर्जी है। ये काफी ज्यादा आपको मिस करने वाले हैं, और मिस करने की वजह से ये कुछ ऐसे चेंजेस से भी गुजरेंगे जो खुद के अंदर परिवर्तन करने से रिलेटेड होंगे। इस वजह से भी यहाँ पर हर्मिट आया है। कारण क्या है कि कुछ अंदर ही अंदर अपनी नेगेटिविटीज का नाश करें, कोई और इनको भड़काने की कोशिश कर रहा था या करेगा आने वाले समय में, तो ये उसकी नहीं सुनेंगे, ये सुनेंगे कि इनकी आत्मा क्या कहती है, और कुछ अपने ऐब, कुछ अपनी बैड क्वालिटीज को ये खत्म करेंगे। पहले से ज्यादा इंट्यूटिव होंगे, आपको लेकर काफी ज्यादा इमोशंस इनके हाई रहने वाले हैं। जो भी विश्वासघात इन्होंने आपके साथ किया है उसका एहसास आपके पर्सन को हो सकता है। इवन यहाँ पर एनर्जी है फोर ऑफ कप्स की, 5 ऑफ कप्स विद फूल की। तो पार्टनर ने इस रिश्ते में जो भी इग्नोरेंस दिखाया है, ये उसी चेंज से गुजरेंगे कि वो चीजें इनको तुरंत ही जहां जहां पे ये आपके अंदर दोष ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, यूनिवर्स कुछ ऐसा कर सकती है कि इनको तुरंत ये चीज हिट हो कि नहीं, ये तेरी वजह से ऐसा हुआ, तूने ये बोला तभी ऐसा हुआ ना, तुम्हारे बोलने से ऐसा हुआ है, तुमने ये किया, तुम गए छोड़कर। तो बहुत सारी चीजों पर इनको ये किसी तरीके के चेंज से भी गुजरेंगे। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर के लाइफ में किसी तरीके का इल्यूशनल सिचुएशन भी क्रिएट हो सकता है। यहाँ पर क्या होगा, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यूनिवर्स, हाँ, ये अगर आपको इनके ऊपर डाउट रहा है, शक रहा है आपके रिश्ते में, जिसकी वजह से बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, तो ये आपके साथ रीयूनियन में आकर आपके वहम को दूर कर सकते हैं। आपके साथ जो भी झगड़े रहे हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आपकी बात मानकर, आपको कमिटमेंट देके। वी हैव 5 एनर्जी विद 2 ऑफ कप्स एनर्जी एंड एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर एम्परर और एम्प्रेस आए हैं, क्यों आए हैं ये? किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से श्योरली ये मूव ऑन करने वाले हैं। अगेन वी हैव चैरियट एनर्जी। अगेन देखिए यहाँ पर एनर्जी है किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एम्परर एंड एम्प्रेस। आपके साथ लव लाइफ में आगे जाने के लिए ये कोई पास्ट का रिलेशनशिप या किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, तो ये उससे मूव ऑन कर सकते हैं, और इवन पेरेंट्स से मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि 2 कपल हैं। एक के साथ रियूनियन में आने के लिए अदर सिचुएशन जो रोमांटिक या ह्यूमन बीइंग रिलेटेड हो सकती है, उससे ये मूव ऑन कर सकते हैं डिसीजन के साथ में, क्योंकि मूविंग ऑन की एनर्जीज हैं, और ये आपके साथ अपने इनर हाई फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं विद अ डिसीजन। कुछ लकी वंस अपने पार्टनर से मुलाकात करने वाले हैं, इनका मूवमेंट आप ही की लाइफ में आने का नजर आ रहा है। केयरफ्री होकर कौन सा एक्शन ये लेने वाले हैं? एक्शन बोले तो 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये इस रिश्ते में एफर्ट्स लगा सकते हैं, जहां पर इनको एक रियलाइजेशन के साथ या आपके लाइफ में कम बैक करें, कुछ ऐसी बातें बोलें खुद से ही कि मैं जानता हूं मेरी गलती थी, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये वाली एनर्जीज हैं। ये कैसे चेंज से गुजरेंगे, क्या खत्म करने वाले हैं ये? इंतजार खत्म होने वाला है कुछ लोगों के लाइफ में, इनकी तरफ से कोई सॉलिड एक्शन, फुल ऑफ अलाइनमेंट, गुड न्यूज आपको रिसीव हो सकता है। इस रिश्ते में आपके साथ बैलेंस कर सकते हैं, आपको कमिटमेंट देकर। रेनबो के कलर्स जैसी खुशियां आपकी लाइफ में आने वाली हैं, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे निकल के आए हैं। 7 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 7 1 की एनर्जी है, 5 की भी एनर्जीज हैं। इवन यहाँ पर 10 नंबर किसी तरीके के साइकिल के कंप्लीशन को भी शो कर रहा है। 9 11 वी हैव, ठीक है, 9 9 9 6
69, ये कुछ स्पेसिफिक एंजल नंबर्स जो मुझे चैनल हुए हैं। ये एनर्जी कब तक रेजोनेट करेगी आपके साथ में? तो 4 आवर्स 4 डेज के अंदर तक ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। लकी वंस रिकंसिलेशन में आ सकते हैं। मैरिड कपल्स का भी अपने पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ कॉन्टैक्ट हो सकता है, मिलने आ जाए या बच्चों के पास आ जाए, ठीक है। एंड कुछ ऐसे भी होंगे जिनको कमिटमेंट मिल सकती है और रिश्ता टूटने से बच जाए, बैलेंस हो जाए। किसी की मीटिंग होने वाली है यहाँ पर एक डिसीजन के साथ, जो पोर्सन आपकी तरफ ले सकते हैं आपके, ठीक है। मूवमेंट की एनर्जी है बेसिकली। अब देखते हैं कि आपके पोर्सन के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं? हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर माई हार्ट एक्ट फॉर यू। इनके दिल में दर्द होता है जो भी आपके रिश्ते में चीजें हुई हैं। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू, तो इन्हें आपसे एक अच्छा खासा ऑब्सेशन हो रहा है। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, ये एक दिन आपसे शादी करना चाहते हैं। मतलब जिनकी शादियां नहीं हुई हैं उनके लिए ये मैसेज है कि आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको अपने स्पाउस के रूप में देख रहे हैं। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर, इनको भी अब ऐसी फीलिंग आती है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। जस्ट से समथिंग टू मी, जो आपने, अगर आप अपने पार्टनर के ऊपर गुस्सा है, नाराज हैं, तो आपके पर्सन का मैसेज है कि कुछ तो बोलो, ठीक है। या आपको चुप नहीं देखना चाहते। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, अगर आप बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं, शांत हो गए हैं, तो ये आपको फिर से उसी पहले जैसी हंसती खिलखिलाती एनर्जी में देखना चाहते हैं। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, इन्हें आपका समय चाहिए, आपका कमिटमेंट चाहिए कि आप इन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, इनको ट्रॉमा नहीं देंगे। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर, आपने इनको वैसे भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस दे दिए हैं जहां पर इन्होंने वो चीजें पहले कभी अपने लाइफ में महसूस ही नहीं की, किसी ने फील ही नहीं होने दिया, शायद इतना सेल्फिश लोगों ने इनके साथ डील किया। यू आर टू गुड फॉर मी, और ये भी सेल्फिश हो गए, लेकिन आपके आने से ये हील हुए और बढ़कर चीजों को समझ पाए। यू आर टू गुड फॉर मी, तो आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि आप इनके लिए बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है। ये जानते थे हमेशा से कि आप इनके बेटर हाफ हैं, आपके साथ कोई ऐसा कनेक्शन जरूर है जो इनकी वाइब्स को आपकी वाइब्स के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। अब देखते हैं कि लव गाइडेंस आपके लिए क्या है। एंजल्स आपको क्या लव गाइडेंस देना चाहते हैं? हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के लिए जनरल लव गाइडेंस क्या है। यहाँ पर लव गाइडेंस में है अट्रैक्शन। यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इनटू योर लाइफ, सही समय पर सही व्यक्ति को आप अपने जिंदगी में, प्यार के प्रेमी जीवन में आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। हाइट अवे की एनर्जी है। मेक टाइम टू बी विद योर पर्सन, क्रिएट योर ओन स्पेशल हाइट वे। उन लोगों के लिए मैसेज हो सकता है जो अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, नाराज चल रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। एंजल्स आपको कनेक्ट करने के लिए कह रहे हैं कि अपने पार्टनर के साथ ऐसा समय व्यतीत करिए जहां पर कुछ आप स्पेशल चीजें क्रिएट करें, कुछ ऐसी चीजें जो आपके अपने ब्लॉकेजेस को, अपनी प्रॉब्लम्स को हील करें, ठीक है। नेक्स्ट है वॉइड। अवॉइड रशिंग टू फिल वॉइड्स विद लव, सीक इनर फुलफिलमेंट फर्स्ट। पहले अपने एस ऑफ कप को भरिए, अपने अंदर के कप को प्यार से भर लीजिए, तब जाकर बाहर ढूंढिए, तब जाकर रश कीजिए। ऐसे ही नहीं कि आपको कोई छोड़कर गया, आप खाली हो गए, आपको किसी की लत लग गई और अब आपको चाहिए कि कोई हम आपकी उस जगह को भर दे। बहुत लोग ऐसा करते हैं किसी पहले पर्सन को बुलाने के लिए, बट ये सबसे गलत रास्ता है क्योंकि फिर वो भी चला जाएगा। तो पहले अपने आप को अंदर से भरना है, किससे? प्यार से। भूखे पेट पे आप कुछ भी खाएं ये सही नहीं है, पहले आपको अपने अंदर भरनी पड़ेंगी चीजें, ठीक है। उधर खाना हो सकता है, इधर आपके प्यार की फीलिंग की बात कर रहे हैं एंजल्स। विश की एनर्जी है। समवन यू विश्ड फॉर इज कमिंग इनटू योर लाइफ। वाओ, ये पहली बार मैसेज आया है इसके अंदर कि आपने जिसके लिए विश किया, प्रेयर्स किए, वही व्यक्ति आपके लाइफ में आने जा रहे हैं, आने वाले हैं। Imperfections. Love is a beautiful mess. Embrace its imperfections.
हर कोई रिश्ता, हर कोई कपल परफेक्ट नहीं होता, ये आपके पूर्व जन्मों से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसे में प्यार अपने आप में एक खूबसूरत सी मैस है। आप ऐसा समझो कि नोकझोंक भी होती है, झगड़े भी होते हैं, क्योंकि इम्परफेक्शन से कोई भी सेम तो है नहीं, ना परफेक्ट है। तो ऐसे में इन चीजों को आपको सपोर्ट करना है कि कोई बात नहीं यार, उससे गलती तो हो गई, मुझे मेरा रिश्ता चाहिए, संभाल लेते हैं। मतलब प्यार में अप्स एंड डाउन्स तो रहे, लेकिन एक दूसरे से कोई अलग ना हो। ऐसे ही आपके पर्सन की तरफ से आप यहाँ से जो कर सकते हैं और वो वहां से, वो दोनों मिलकर रखिए। हाथ की 5 उंगलियां भी बराबर नहीं है, लेकिन उंगलियां आपस में लड़कर हाथ को तोड़कर बाहर थोड़ी निकल जाती हैं, फिर भी रहती हैं। ऐसे ही परिवार में भी होता है कि झगड़े होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जो भी हो रहा है सब एक घर के अंदर फिर भी बने रहे तो अच्छा रहता है, ठीक है। यही बिल्कुल आपके रिश्ते में भी कहा जा रहा है। अपने आप को आप हील कर सकते हो रिश्ते को खूबसूरत करने के लिए, लेकिन दूसरों को परफेक्ट करने के चक्कर में आप अपने आप को ठीक करिए पहले, ठीक है। और एडजस्टमेंट के साथ कोशिश करें रिश्ता बनाने की। डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग, लव अराइव्स व्हेन इट्स मेंट टू बी। आपको कहा जा रहा है कि डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करिए, दिव्य समय पर। प्यार आपकी जिंदगी में जब आना लिखा होगा तो आकर रहेगा, और हर सही समय पर आपके साथ सारी चीजें सही होंगी, ठीक है। ये यहाँ पर आपके लिए लव गाइडेंस निकल के आई है। अब जानते हैं कि एंजल्स की तरफ से डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है। एंजल्स आपको स्पिरिचुअलिटी में क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या है आपके लिए डिवाइन की तरफ से ब्यूटीफुल सी गाइडेंस, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके लाइफ से रिलेटेड क्या है भोलेनाथ। फ्रीडम, आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन स्पेस। अपने आप को फ्री करिए। बहुत प्रॉब्लम में है, टेंशन में है, यस नो के बीच में फंसे। फर्स्ट यू फील दैट यू आर फ्री। महसूस करिए कि आप आजाद हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है खुद की खुशी और खुद की आजादी। आप को डिपेंडेंट हो चुके हैं, आप अपने आप को मिटा चुके हैं, खो चुके हैं। आपको ये सेपरेशन हो सकता है कि जस्ट लाइक एक फांसी के फंदे की तरह आपको फंसा लिया अपने अंदर, लेकिन वास्तव में कोई किसी का पूरक नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आप अकेले नहीं आते, ना आप अकेले जाते, है ना। तो अपने आप को फ्री करिए किसी भी तरीके के थॉट प्रोसेस से, किसी भी तरीके की मन में जन्मी धारणा से, जो लोगों से आई है, समाज से आई है, पार्टनर से आई है, कोई जरूरत नहीं है। आप हैं तो आपसे ये जहान है, आप है तो आपसे आपकी जिंदगी है। तो पहले खुद को महसूस करिए कि आप स्वतंत्र हैं, उसका अनुभव करें, उसे एंजॉय करें। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीजन। आपकी लाइफ में कोई दोस्त है, ये फ्रेंडशिप आपके पार्टनर वाली भी हो सकती है, उसको भी एक नॉर्मल लैंग्वेज में फ्रेंड बोल देते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आप ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि मेरे लाइफ में ये जो भी व्यक्ति है किसी ना किसी कारण से मेरी जिंदगी में मौजूद है। इसके होने ना होने की तो एक दूसरी बात है, ये मेरे लाइफ में इस वक्त है या नहीं है, ये चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन एक कारण है इसका कि आपके लाइफ में आपको कुछ सिखाने आया है, ये आपको वो देने आया है जो आपने इससे पहले ना कभी लिया, ना समझा, ना देखा, ना सुना। और दिस टाइम इज ब्यूटिफुल। बोलते हैं ना सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, तो वास्तव में क्योंकि मंजिल मिलने के बाद किसी को नहीं पड़ी, सब भूल जाते हैं, लेकिन वो जो सफर आपका रहा है, जिसमें आपका अपना संघर्ष, आपका अपना तप है, तपस्या है, वो सब कुछ है। तो ये जो भी व्यक्ति है ये आपका टीचर है, इसको थैंक यू बोलिए। चाहे जैसा टेस्ट इसने आपको दिया जिंदगी का, लेकिन इसने आपको सिखाया है, ये चीज आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये आपका स्पिरिचुअल टीचर है। नेक्स्ट है ऑनेस्टी। आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रुथ फ्रॉम अदर्स, बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। एंजल्स आपको बोल रहे हैं ईमानदार बनिए। मैं दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि हर कोई मुझसे सच कहेगा, लेकिन मैं खुद से एक्सपेक्ट कर सकता हूं अपनी ईमानदारी से कि मुझे ईमानदार रहना है, मुझे सच का साथ देना है। हमें हमारे हाथ में नहीं है अगले इंसान का कर्म, उसकी जर्नी अलग है, वो क्या करके आया, उसके कर्म कैसे हैं, उसका ऑरा नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कैसा इंसान है, कैसा इंसान नहीं है। मुझे तो अपना पता है ना कि मैं किसी के साथ ये नहीं कर सकता, मैं किसी के साथ वो नहीं कर सकता। तो आपको अपनी अच्छाई, अपनी ईमानदारी पे टिके रहना है, ऐसा एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। और उसका कारण है सब कुछ
कर्म है और उसका भोग है। तो जब मैं अच्छी चीजों की तरफ जाऊंगा या जाऊंगी तो निश्चित ही मेरी तरफ एक अच्छी एनर्जी आएगी, अच्छी एनर्जी से पोषित लोग आएंगे। ठीक है। और एक लास्ट मैसेज वो है हैप्पीनेस। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। सबसे ज्यादा जिंदगी में इंपॉर्टेंट है आपकी फ्रीडम, आपकी हैप्पीनेस, खुशी। आप अपनी वर्तमान परिस्थिति से खुश हैं कि नहीं है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। खुशी आपको बहुत पैसा पाकर भी नहीं प्राप्त हो सकती। खुशी आपको 2 वक्त का खाना मुश्किल मिल रहा है बट वहां भी मिल सकती है। तो आप इस चीज को लेकर जागरूक हो कि खुशी का मतलब ये है कि मैं सही रास्ते पर हूं। क्योंकि जो आप दुख उठा रहे हैं, जो चीज में आपको नुकसान है, जिस चीज की वजह से आप परेशान हैं, दुखी हैं, इट मीन्स वो आपके बुरे कर्मों का फल है। और आप जो खुश हैं, आप जो मस्त हैं, एकदम अपने मस्त मगन वाली एनर्जी में है, चाहे जो हालात हैं, बट आपने मुस्कुराना नहीं छोड़ा है, इट मीन्स आपके कर्म अच्छे थे। आप तड़प नहीं रहे, आपकी आत्मा तड़प नहीं रही। ठीक है। मैंने तो कहीं पढ़ा था और बहुत अच्छा था, और मैं तो करती हूँ ये चीजें पहले से। जब आती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा और लोग भी ये चीज सोचते हैं। दुख में हमेशा हंसिए, क्योंकि वास्तव में इस संसार में हंसने लायक कुछ भी नहीं है। दुख पर हंसो जिससे एनर्जी बैलेंस हो, और दुख में हंसने का मतलब है कि ये समय भी टल जाएगा। दुख को देखकर जो रोओगे, रास्ता आगे का बन नहीं पाएगा। ठीक है। तो दुख में जो हंसता है ना, उसके अंदर निश्चित ही बड़ी स्ट्रेंथ होती है टक्कर लेने की समय से। उसको महसूस करिए। और क्या है हंसने लायक यहाँ पे? अच्छी चीजों को देखकर तो हर किसी का मन प्रफुल्लित हो जाता है। दुख में जो हंसे वही इंसान है, क्योंकि उसने अभी तक गिव अप नहीं किया है। ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। गाइस, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।